दोस्तों, ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक ही कंपनी में काम किया करता था, उसने किसी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वो भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तू भूत प्रेत को मानता है? उसने कहा, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता, ये सब वहम है, तू भी मत माना कर। तब मैं कुछ नहीं कहा, पर एक दिन उसके कंपनी में कुछ ज़्यादा काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहाँ रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। उसने कहा, साधु जी, आप कहाँ रहते हो? उसने कहा, तब साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तब भी उसने उत्तर नहीं दिया। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते ही नहीं है तो क्यों हमें नहीं दिखता? अगर भूत होते तो हमें दिखते। क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि अब इसे जरूरी भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लग रहा था, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़े जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसे एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी काँप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बताया कि 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी। जब तक वह इसको खाकर चले ना जाए, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उसे लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उसे लड़के ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्मा थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ही आत्मा भी वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गया था, तो उसके हाथ से धागा टूट गया। अब वहाँ पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था, तब उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुलाने लगा।
उसके पीछे से कई तरह की आवाज़ आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता-पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आँख उसी श्मशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमाग तौर पर बीमार रहने लगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो